गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 गणित की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इससे पहले हमने कक्षा 9 में एक्सरसाइज 12.2 का चौथा सवाल किया था। आज 5 सवाल पर पहुँच रहे हैं हम। और कक्षा 9 गणित और लेक्चर है, सूल है, और पेज हो जाएगा आपका 32। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 5, एक्सरसाइज है 12.2। ये है प्रश्न आपका। प्रश्न आप देख रहे होंगे मेरे साथ में। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 11 गायों की चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है तो बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? तो दे रखा है क्या है? ये मान लीजिए समचतुर्भुज ए बी सी डी ये है, और प्रत्येक भुजा क्या है? 30 30 30 और 30 मीटर की है। और कह रहा है बड़ा विकर्ण कितना है हमारा? 48 मीटर का है। और ये हो जाएगा आपका छोटा विकर्ण। हम जानते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते ही। तो ये बड़ा विकर्ण है आपका 48 का, तो ये हमारा मान लीजिए काट रहे हैं ऊपर, तो ये हो गया हमारा 24 का। 24 और ये भी होंगे 24। तो उक्त चित्रानुसार ओ बी बराबर 48/2 बराबर 24 मीटर तथा ए बी बराबर 30 मीटर और ओ ए हमको निकालना है। क्योंकि समचतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। अतः ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, इसलिए
समकोण त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी में क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा 30 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग, और बराबर 9 से माइनस 24 चौका 96 का 6, और 24 दूनी 48, 48 और 9 57, 576, और ये बन जाएगा आपका कितना, 24 4 और ये 2 324 ओ ए स्क्वायर अब 324 का है, हाँ, और या करके ओ ए बराबर अंडर रूट 3 से 24 और बराबर 18 मीटर। इसलिए ए सी बराबर 2 ओ ए बराबर 2 गुणा 18 बराबर 36 मीटर, चूंकि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, और बराबर हो जाएगा इसका 1/2 36 इंटू 48, 2 से कट गया ये 18 बार, और बराबर हो गया 18 ठीक 44, और 18 चौक 72, 72 और 14 86 मीटर स्क्वायर। अतः एक गाय की लिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 864/18 बराबर हो जाएगा 18 18 चौक 18 चौक 72, 72 बच गई कितनी 14, 18 ठीक 44, इतनी मीटर स्क्वायर, इतनी मीटर स्क्वायर। इसके बाद में और यही आपका क्या होगा, इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों की त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 बाई 50 बाई 50 सेंटीमीटर है। छाती में प्रति रंग का कितना कपड़ा लगा।
दो विभिन्न रंगों की दो विभिन्न रंगों के कपड़ों की 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा। अब तो क्या करना है आपको, विभिन्न रंग की 10 टुकड़े ही, तो यहाँ पर आपको ये दो विभिन्न रंगों के कपड़ों, दो, ये 10 त्रिभुजाकार भाग हैं और रंग केवल 2 रंग के ही, तो क्या करेंगे, ए बराबर 20, बी बराबर 50 और सी बराबर 50। तो ये एक त्रिभुजाकार भाग का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, एस इंटू एस माइनस अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एक त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल आपने ज्ञात कर लेंगे इससे, और 10 टुकड़े ही, तो प्रत्येक के लिए क्या हो जाएगा, प्रत्येक टुकड़ा कितना हो जाएगा, 5 टुकड़े हो जाएंगे प्रत्येक रंग के लिए, तो गुणा 5 का गुणा कर देंगे इसमें से, उत्तर आप निकाल लेंगे स्वयं। इसके बाद में एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इसमें 3 रंग हैं, 3 भिन्न भिन्न शेडों कागज से बनी हैं। इन्हें आकृति 12.27 एक साथ में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का वर्ग है, 32 सेंटीमीटर विकर्ण का वर्ग है, और निचला भाग 6 बाई 6 बाई 8 भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त किया गया। अब क्या है, विकर्ण कितना है इसका, क्योंकि वर्ग भी क्या होता है, एक समचतुर्भुज होता है, वर्ग भी क्या होता है, एक समचतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर विकर्ण 32 है, तो दोनों विकर्ण कैसे होंगे 32, तो पूरे ऊपर के भाग का वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 32 गुणा 32। इसमें फिर इसको दोबारा से आधा कर देंगे, 1/, पूरे का ये वर्गाकार भाग ऊपर वाला है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 32 गुणा 32। जो भी आ जाए उसका आधा भाग ये हो जाएगा, उसका फिर आधा कर देंगे एक रंग का और आधा कर देंगे दूसरे रंग का। नीचे पर थर्ड भाग के लिए क्या करेंगे, ए का मान 6, बी का मान 6 और सी का मान 8, ऐसे करके क्षेत्रफल निकाल लेंगे, स्वयं करेंगे इसको। अब अगला प्रश्न है आपका, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 9, 28 और 35 है। देखिए, इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय क्या होगा। तो क्या करेंगे, एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ए बराबर 9, बी बराबर एक भुजा हो गई 28 और तीसरी भुजा हो गई सी बराबर 35। तो ऐसे करके अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकाल लेंगी, उससे क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे एक टाइल का। तो पूरी टाइल का क्षेत्रफल, तो 16 टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गुणा 16 का कर देंगे और पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा टाइलों का। उसके बाद में इसमें गुणा जो है 50 पैसे अर्थात 0.50 रुपये का गुणा करके आप व्यय निकाल लेंगे। इसके बाद में 9वां प्रश्न है आपका, एक खेत समलंब के आकार का है। समलंब जानते हो, ऐसा चतुर्भुज जिसमें 2 भुजाएं समांतर होती हैं, जिसमें 2 भुजाएं सम्मुख भुजाएं होती हैं, समांतर तो होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, समलंब कहते हैं। एक खेत समलंब के आकार का है, जिसकी समांतर भुजाएं कितने उतने हैं, इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 12.2। ये एक खेत कैसा है, समलंब के आकार का है, समांतर भुजाएं कैसी हैं, 25 और 10। ये हो गई 25 और ये हो गई
10। एक है कितनी, यह 13 कर दी और ये है 14। ए बी सी डी। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ किसी एक से, अब यहाँ क्या करेंगे, बिंदु सी से डी ए के समांतर का खींच देंगे। डी ए के समांतर का खींच देंगे। अब तो ये 10 है, तो ये भी कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा आपका, 13 बन जाएगा। अब हमारा त्रिभुज, ये बिंदु कर देंगे हम ए बी सी डी, यहाँ कर देंगे, इसको कर देंगे बिंदु ई। अब और ये 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 15। त्रिभुज बी सी ई में ए बराबर कर लेंगे, एक भुजा हो जाएगी आपकी 13, बी बराबर हो जाएगा 14 और सी बराबर हो जाएगा 15। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ई, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और यहाँ एस बराबर हो जाएगा आपका ई कितना लिखूंगा, और बराबर हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा, एस बराबर 13 प्लस 14 प्लस 15 बटी 2 बराबर 14 42 बराबर हो जाएगा 21। 21 क्या है यह, मीटर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 21 इंटू 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, और ये बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 21 गुणा 21 माइनस 13 8 गुणा 21 माइनस 14 7 और गुणा 6। अब और कर सकते हैं इसको बराबर हम 7 गुणा 3 7 21 गुणा 8 गुणा 7 7 21 2 गुणा 3, और इसको पुनः बराबर कर देंगे, क्या कर देंगे हम 7 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, गुणा 4 गुणा 4 8 दूनी 16 4 गुणा 4 कर दिया, और इसलिए और ये बराबर हो जाएगा आपका कितना 7 गुणा 3 गुणा 4 4 3 12 84 बराबर 84 मीटर स्क्वायर। तैतीस परंतु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसलिए
त्रिभुज कौन सा है, बी सी सी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 15 गुणा ऊंचाई, और यहाँ ऊंचाई की जगह कर देंगे हम h, हाँ यह कर देंगे, पहले कर देंगे यहाँ पर 1 है, इसको कर देंगे 2, 1 व 2 से 1/2 15 गुणा h बराबर कितना है हमारा 84, और या करके h बराबर हो जाएगा 84 गुणा 2/15 बराबर कितना हो जाएगा 168/15। तीन से कट जाएगा, 3 से 5 बार, और 3 से 3 पंजे 15, और 3 छक्के 18, 56 बराबर बराबर 56/5 मीटर। क्योंकि समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की लंबवत दूरी बराबर हो जाएगा। इसलिए ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और समांतर भुजा कितना नहीं है कि 25 और 10, 25 + 10 गुणा 56/5 बराबर 1/2, यहाँ हो जाएगा 35 गुणा 56/5, 5 से कट गया कई बार 7 बार, और 2 से कट गया 28 बार। अब बराबर हो जाएगा 7 8 56 का 6 हाथ का 5, और 7 दूनी 14 5 19, 100 मीटर स्क्वायर, 196 मीटर स्क्वायर, और यही आपका उत्तर होगा। इसके बाद में ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। अब हम अगली एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। एक्सरसाइज है आपकी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें पहला है आपका घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसकी सुड़िया लगा दे दूं। घनाभ हम कहेंगे ऐसी
बंद आकृति जिसमें बारह कोर तथा 8 शीर्ष एवं 8 कोण प्रतीक 90 अंश होते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई असमान हों, घनाभ कहते हैं। अब होता है घन। वह घनाभ जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है, घन कहते हैं। अब लिख दूं यहाँ पर घनाभ का षष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। अब घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, तो क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग और भुजा का वर्ग। क्या फलक होती हैं हमारी, 1 2 3 4 6 बराबर 6 इंटू भुजा का वर्ग। और घन का आयतन बराबर होता है आपका भुजा का क्यूब। ये अगले एक्सरसाइज के लिए आपके जो सामान्य जानकारी हैं वो मैंने दे दी हैं, तो उसके लिए आप उसको पढ़ें। उसके बाद में हम अगली क्लास में आपको इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।